अजय दिल्ली की तंग गलियों में अपना ऑटो चलाता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। सुबह से शाम तक वो ऑटो चलाता, पसीना बहाता और जो भी कमाता उसका ज्यादातर हिस्सा अपनी पत्नी रिया और अपनी बूढ़ी मां सरोज के लिए रखता। रिया उसकी जिंदगी की रोशनी थी। उसने रिया को कॉलेज में पढ़ने का मौका दिया। अपनी मेहनत से उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनाया। अजय को गर्व था कि उसकी पत्नी अब एक अफसर है, जिसकी वर्दी में पूरा मोहल्ला इज्जत करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही वर्दी एक दिन उसकी जिंदगी में अंधेरा लाएगी। एक दिन अजय अपने ऑटो में सवारियां लेकर दिल्ली के व्यस्त बाजार की ओर जा रहा था। उसका दिल हमेशा की तरह खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि आज रिया को सरप्राइज देने के लिए वो उसकी पसंद की साड़ी खरीदेगा। तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसका ऑटो रोक लिया। एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, जुर्माना भरना होगा। अजय हैरान रह गया। उसने विनम्रता से पूछा, साहब, मैंने ऐसा क्या किया? मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही। सिपाही ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोला, या तो जुर्माना भरो या हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनकर अजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने सोचा, थाना तो वही है जहां रिया इंस्पेक्टर है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। उसने सिपाही से कहा, ठीक है साहब, मुझे थाने ले चलो। थाने पहुंचते ही अजय को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। वो इंतजार करने लगा, ये सोचकर कि रिया आएगी और सारी गलतफ हमी दूर कर देगी। तभी रिया का कमरा खुला। वो फोन पर किसी को डांट रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ। मैंने अपनी मेहनत से ये वर्दी कमाई है, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। उसकी आवाज में गुस्सा था और चेहरा सख्त। वो बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, मैडम, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। अजय ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसे यकीन था कि रिया उसकी बात सुनेगी। लेकिन रिया ने ठंडे लहजे में कहा, अगर ये जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। अजय का दिल टूट गया। जिस ऑटो से उसने रिया को पढ़ाया, उसे इंस्पेक्टर बनाया, आज उसी ऑटो को जब्त करने की बात वो कर रही थी। उसने हवलदार से कहा, इसे बाहर निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा ले। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रहा। भारी कदमों से वो थाने से निकला और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन बार बार यही सोच रहा था, रिया, तुम इतनी बदल कैसे गई? घर पहुंचकर अजय ने अपनी मां सरोज को सारी बात बताई। उसने कहा, मां, रिया ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो जब्त कर लिया। जिस ऑटो से मैंने उसे इतना पढ़ाया, उसे इतना बड़ा अफसर बनाया। सरोज मां की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, याद है जब शादी के कुछ दिन बाद रिया ने कहा था कि उसे पढ़ना है? हमने कितनी मुश्किलों से उसका खर्च उठाया, लेकिन आज वो हमें भूल गई। अजय का 6 साल का बेटा छोटू अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था। रिया हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और छोटू को अपनी मां से ज्यादा अपनी दादी से प्यार था। वो दादी के साथ खेलता, उनके साथ सोता और रिया सरकारी क्वार्टर में रहती थी, इसलिए घर बहुत कम आती थी। अगले दिन रिया थाने में इंतजार करती रही कि अजय आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लाएगा। लेकिन अजय नहीं आया। गुस्से में रिया सीधे अजय के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि अजय अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और छोटू पास में मस्ती से खेल रहा था। बच्चा खुश था, बेफिक्र था। रिया ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए? अजय चुप रहा। उसकी आंखों में उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। रिया चिल्लाने लगी, तुम लोग बच्चे को भी नहीं संभाल सकते। अगर छोटू को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता?
अजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, रिया, तुम क्या कह रही हो? छोटू को जन्म से अब तक मां नहीं पाला है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। रिया और भड़क गई। उसने कहा, तुम ऑटो लेने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था। अजय ने ठंडी सांस ली और बोला, अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी तो थाने में ही कह देती कि मेरा ऑटो जब्त न हो। तुम तो बड़ी अफसर हो, सच्चाई पता कर सकती थी। लेकिन तुम्हें शायद लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। रिया चीखने लगी, तुम जैसे गंवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने छोटू का हाथ पकड़ा, उसका सामान पैक किया और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गंवार के साथ नहीं रहना। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी। छोटू रोने लगा। उसने अपनी दादी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ रहूंगा। लेकिन रिया नहीं रुकी। उसने छोटू को जबरदस्ती अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। जब यह बात रिया के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे खूब डांटा। लेकिन रिया अपने घमंड में चूर थी। उसने कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसके माता पिता दुखी हो गए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन रिया उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे रिया सबसे कटती चली गई। रिया ने छोटू की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। एक दिन नौकरानी छोटू को बाजार ले गई। उसी समय सरोज मां भी वहां खरीदारी करने आई थी। छोटू ने अपनी दादी को देखा और दौड़कर उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वे मुझे मारते हैं। सरोज मां घबरा गई। उन्होंने पूछा, बेटा, ये गंदा अंकल कौन है? छोटू ने बताया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं। छुट्टी वाले दिन तो पूरा दिन रहते हैं। अगर मैं सोता नहीं तो मम्मी और वो अंकल मुझे डांटते हैं, मारते हैं। इसलिए मैं अब सोने का नाटक करता हूं। नौकरानी छोटू को ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसे खींचने लगी। छोटू रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। सरोज मां ने नौकरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना सामान खरीद लो, मैं तब तक छोटू के साथ हूं। उनका मन था कि वे छोटू को अपने साथ ले जाएं, लेकिन नौकरानी ने साफ कहा कि रिया ने सख्त हिदायत दी है कि बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। सरोज मां ने छोटू को समझाया, बेटा, अभी तुम्हें मम्मी के पास रहना होगा, लेकिन हम जल्दी आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। छोटू रोते हुए नौकरानी के साथ चला गया। घर लौटकर सरोज मां का मन बेचैन था। उन्होंने अजय को सारी बात बताई। अजय का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई देखेगा। एक छुट्टी वाले दिन वो अपनी मां के साथ रिया के सरकारी क्वार्टर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। रिया ने नींद में दरवाजा खोला और अजय को देखकर घबरा गई। उसने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? सरोज मां बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? अजय बिना कुछ कहे अंदर गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। एक नौजवान आदमी बेड पर लेटा था और छोटू पास में सो रहा था। अजय ने गुस्से में रिया को एक थप्पड़ जड़ दिया। वो आदमी तुरंत उठा और बोला, ये बदतमीज कौन है? रिया ने ठंडे लहजे में कहा, यही मेरा निकम्मा पति है। अजय का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसकी मां ने उसे शांत किया। अजय ने छोटू को गोद में उठाया और बोला, तो इसलिए तुम यहां रह रही थी? दरअसल वो नौजवान रिया का सीनियर अफसर था, जिसके साथ उसका ट्रेनिंग के समय से अवैध संबंध था। रिया ने साफ कह दिया, अच्छा हुआ, तुमने सब देख लिया। मुझे तुम जैसे गंवार से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। अजय ने छोटू को लिया और जाने लगा। रिया ने उसे रोका और कहा, जाते जाते तलाक के कागजों पर साइन कर दो।
अजय ने चुपचाप साइन किए और छोटू को लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर सरोज माँ ने पुराना संदूक खोला और एक कागज निकाला। वो एक जमीन के कागज थे जो करोड़ों की थी। उन्होंने अजय को दिखाया और कहा, बेटा ये देख। अजय ने जमीन बेची और करोड़ों रुपए मिले। उसने एक नया घर बनाया और फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा जो उसने रिया के लिए छोड़ दी थी। अजय ने फिर से पढ़ाई शुरू की। उसकी मां ने अचार और पापड़ का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। रिया की नौकरानी भी उनकी मदद करने लगी। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और अजय को पैसों की कमी नहीं रही। 2 साल बाद अजय का चयन एसपी के पद पर हुआ। उसका नाम मीडिया में छा गया। लोग उसे ऑटो वाला एसपी कहने लगे। उसने उसी इलाके में पोस्टिंग ली जहां रिया थी। इधर रिया की जिंदगी बिखर रही थी। उसका सीनियर अफसर उसे एक रिश्वत के वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा था। रिया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन एक पार्टी में रिया को स्टेज पर बुलाया गया। वो जैसे ही स्टेज पर चढ़ी, उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया। अजय, जो अब एसपी था, वहां पहुंचा। उसने देखा कि रिया कमजोर और टूटी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत कमजोरी की वजह से खराब है। कुछ दिन बाद रिया बाजार में अजय की मां से मिली। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन सरोज मां ने कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकराया, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। रिया और टूट गई। उसने अपने प्रेमी से नाता तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने वीडियो वायरल कर दिया। रिया की नौकरी चली गई। वो अकेली पड़ गई। उसका भाई भी उससे नफरत करता था, क्योंकि रिया की वजह से उसके माता पिता का निधन हो गया था। रिया की हालत इतनी खराब हो गई कि वो पागलों की तरह भटकने लगी। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। अजय और उसकी मां छोटू के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ दुख से नहीं, बल्कि एक सीख से भरा है। गलत रास्ते और गलत फैसले जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर रिया ने अपने परिवार को चुना होता, तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती।